हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आपके अपने चैनल आरपीएस एजुकेशन पे हम एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो है क्लास 12th हिंदी काव्य के। जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित जो महाकाव्य है खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, उससे लिया गया पवन दूतिका को आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पवन दूतिका। स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़ें कि आप हमारे चैनल आरपीएस एजुकेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, हम पढ़ लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का थोड़ा सा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्टूडेंट्स, इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल में मिडिल पास करके स्टूडेंट्स ए क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद स्टूडेंट्स निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका देहांत हो गया स्टूडेंट्स। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। थोड़ा सा इनका साहित्यिक परिचय भी हम देख लेते हैं। तो हरिऔध जी जो थे वो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक भी थे स्टूडेंट्स। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उसमें एक सबसे प्रमुख है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो उसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। इसके अतिरिक्त वैदेही वनवास जो कि करुण रस की प्रधान महाकाव्य है। परिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चौपदे चोखे चौपादे। इसके बाद जो है रस कलश, अथ खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी आपको पढ़ने को मिलेंगी अगली क्लास में। यहाँ पे आपको 12th में स्टूडेंट्स सिर्फ मिला है इनके द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास का एक प्रसंग लिया गया है पवन दूतिका, उसको हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब जो बोर्ड परीक्षाओं का आपका पैटर्न है वो पहले से थोड़ा सा बदल गया है। अर्थात पहले दे देता था, कोई काव्य दे देता था, इसके बाद व्याख्या कर देता था, संदर्भ संक्षेप व्याख्या कर देता था। अब ऐसा ना करके वो क्वेश्चन दे देता है। 5 क्वेश्चन दे देगा, कोई काव्य दे देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देगा और सभी का आंसर करना होगा। तो वह आंसर आप कब कर पाएंगे? जब आपको पूरी तरह की व्याख्या आती रहेगी। इसलिए हम काव्य पढ़ रहे हैं और उसका व्याख्या कर रहे हैं। आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला जो पद है शुरू से आपका पवन दूतिका का, वो है बैठी खिन्ना अक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वा तैनों से। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा अर्थ है इसका, खड़ी बोली में है, इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। बैठी खिन्ना, खिन्ना का अर्थ आप लोग जानते हैं दुखी होता है। यक का मतलब होता है एक, दिवस का मतलब होता है दिन, गेह का अर्थ होता है घर, आंसू का मतलब आंसू होता है। दृग युगल, दृग युगल का मतलब होता है, दृग माने होता है आँख, युगल का मतलब होता है दोनों, धरा माने धरती और इसके बाद सदन माने घर हो गया।
पुष्प सदगंध माने होता पुष्प की सुगंध, प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर पवन, काल माने समय, वातायनो माने खिड़कियों से। स्टूडेंट्स सीधा सीधा अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको व्याख्या करते हैं। जैसे कि आप इसके पहले अगर वो प्रसंग संदर्भ लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के एक प्रसिद्ध कवि और रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित खड़ी बोली की महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास, उसके पवन दूतिका नामक प्रसंग से लिया गया है। ये हमारा हो गया संदर्भ। स्टूडेंट्स प्रसंग हो जाएगा किसमें, राधा के दुखों का व्याख्या किया गया है। अब आइए हम व्याख्या को देख लेते हैं क्या कहा रहा है। तो बैठे खिन्ना अक दिवस, राधा एक दिन दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। राधा दुखी होकर, थोड़ा सा बैक में जाइए कि राधा ब्रज में है और कृष्ण उसको छोड़ के मथुरा चले गए हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कृष्ण की उपस्थिति होने पे, यानी उपस्थित न होने पे राधा का क्या हाल होता है, उसी के बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राधा के दुखों को व्याख्या किया गया है, दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके दुखों को किस प्रकार से एक पवन यानी हवा को अपनी दूतिका बना के कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजने का काम किया गया है, उसको इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे राधा अपने दुखों को कृष्ण तक पहुँचाने का जो माध्यम चुनती है वह कौन है, पवन है, अर्थात पवन को अपनी दूतिका बनाती है राधा। तो इस पद में जो आपका दिया है, इसमें दिया है कि राधा को किस प्रकार से दुख की अनुभूति होती है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, अर्थात राधा अपने घर में दुखी होकर एक दिन बैठी थी, अर्थात कृष्ण की याद में दुखी होकर राधा अपने घर में एक दिन बैठी थी। क्लियर हुआ। इसके बाद आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू सीधा सीधा अर्थ है स्टूडेंट्स, आके आंसू यानी उसकी दोनों आंखों में आंसू भर जाते थे और धरा को क्या करते थे, भिगो देते थे। अर्थात राधा की आंखों से इतनी आंसू बहती थी कि वो धरा को क्या कर देती थी, भिगो देती थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, उस घर में पवन के झोंके के द्वारा बहुत ही सुगंधित हवा प्रवेश करती है। किस घर में, जहाँ पे राधा दुखी होकर बैठी थी। फिर क्या हुआ, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली, प्रातः के समय की जो हवा है खिड़कियों से उस घर में प्रवेश करती है जिस घर में राधा दुखी होकर बैठी थी। क्लियर हुआ। अब कहने का अर्थ पूरा मैं एक समरी के हिसाब से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको कि राधा दुखी होकर घर में बैठी थी कृष्ण के वियोग में, उसके आंसू आंखों से बहते हुए पूरी धरा को भिगो रहे थे। स्टूडेंट्स उसी क्षण राधा जिस घर में बैठी थी उसकी खिड़कियों में से ठंडी हवा, सुगंधित हवा उस घर में प्रवेश करती है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अगला दोहा, पद, जो पद है आपका पवन दूतिका का, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो पद है वो भी राधा के दुखों से ही संबंधित है। वहाँ राधा को जो ठंडी हवा आ रही है, वैसे तो ठंडी हवा तन को शीतलता प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जिस अवस्था में राधा विरह में है, तड़प रही है, उस अवस्था में जो ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही है वो उसके तन को शीतलता प्रदान करने वाली नहीं है, बल्कि
राधा के दुखों को बढ़ाने वाली है। स्टूडेंट्स कैसे, देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा बोलती है स्टूडेंट्स, राधा बोलती है पवन से, कह रही है संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता हो, दुखिता हो अर्थात राधा दुखी है, राधा के दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देखकर, अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए, राधा जब हवा आती है खिड़कियों से तो वह शीतल हवा राधा के दुखों को क्या करती है, बढ़ाती है। अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर राधा बोलती है, किससे, पवन दूतिका से। जब उसका दुख और बढ़ने लगता है तब उससे रहा नहीं जाता है, तब वह क्या करती है, राधा से बोलती है, क्या बोलती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, अर्थात प्यारी है प्यारी पवन, एक तो मैं पहले से ही दुखी हूं, ऊपर से तुम इतनी शीतल हवाओं का झोंका लाकर मुझे ये और क्यों सता रही हो। राधा बोलती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, हे पवन दूतिका, क्या तू भी काल की क्रूरता से और कलुषित हो गई है, जो समय मेरे लिए दुख ढा रहा है, क्या तू भी उसी के वशीभूत होकर मुझ पे दुख ढा रही है, जो इतनी शीतल भरी हवाओं का झोंका लाके मेरे दुखों को और अधिक बढ़ा रही हो। यह राधा पूछती है, किससे, पवन दूतिका से। स्टूडेंट्स, इसका जो संदर्भ और प्रसंग होगा, संदर्भ स्टूडेंट्स वहीं चलता रहेगा, अभी प्रसंग इसका होगा, इसमें राधा के द्वारा पवन दूतिका को अपने दुखों को बढ़ाने के कारण पूछ रही है कि क्यों हमारे दुखों को बढ़ा रही हो, अर्थात राधा के दुखों को बढ़ाने के कारण इसमें पूछा गया है राधा के द्वारा। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम आते हैं स्टूडेंट्स इस जो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया पवन दूतिका है स्टूडेंट्स, उसके हम तीसरे पद में आते हैं। किस पद में आते हैं, तीसरे पद में आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो तीसरा पद है, मेरे प्यारे नौ जलद सेव्य कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब राधा इसमें पवन दूतिका को समझाते हुए अपनी पवन दूतिका बनाने के लिए बोल रही है। क्या बोल रही है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जलद माने होता है बादल, अर्थात मेरे प्यारे मेरे प्रिय, जिसका तन नए बादल की तरह सुशोभित होते हैं और जिसके नेत्र सुंदर दिखने वाले हैं, ऐसे मेरे प्रिय से जो जाके आए न मधुबन से, जो मथुरा गए और वहाँ से आए नहीं, अर्थात लौट के अभी तक नहीं आए, और ना ही कोई संदेशा भेजा, कोई संदेश भी नहीं तो भेजा मुझे तो मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं उनके न आने से इतना रो रही हूँ कि बावली हो गई हूँ, इतना रो रही हूँ कि मैं विचलित हो गई हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो हे पवन दूतिका, तू इतना मेरा काम कर, जाके मेरे सारे दुखों को तो श्याम को सुना दे, जो मेरे ऊपर बीत रहा है वो श्याम को सब सुना दे, ताकि श्याम को ऐसा लगे कि राधा वास्तव में दुखी है। स्टूडेंट्स अगला दोहा हम पढ़ते हैं, पद। इसके पहले दोहा पढ़ाए थे, शायद उसी का दोहा पड़ जा रहा है, पद है। तो ये पद है पवन दूतिका का अगला, जो आपका है चौथा पद। स्टूडेंट्स चौथा पद इसको हम पढ़ रहे हैं, जो ही
ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। अब पवन दूतिका को राधा समझा रही है कि हे पवन दूतिका, जब तुम मेरा संदेशा लेकर मेरे प्रिय के पास जाओगे तो तुम्हें व्यवधान स्वरूप अनेक मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा, अनेक व्यवधानों को लांघना पड़ेगा, उनको पार करके जाना पड़ेगा। तो बता रही है कैसे। तो इसमें भी प्रसंग तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि इसमें प्रसंग हो जाएगा कि राधा पवन दूतिका को इसमें रास्ते पे कहीं न रुकने के लिए कह रही है कि उसके दुख को समझना और कहीं भी मत रुकना। संदर्भ स्टूडेंट सेम चलेगा अभी। तो यहाँ पे हो गया, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा पवन दूतिका को समझा रही है कि ये पवन दूतिका, जैसे ही यह मेरा घर तू छोड़ के थोड़ी सी दूर आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंच कुंजें मिलेंगी, अनेक प्रकार की शोभा देने वाली, सुख को प्रदान करने वाली कुंज लताएं, सुंदर सुंदर पुष्प बगीचे, उपवन आपको मिलेंगे। तो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, हे प्यारी पवन दूतिका, वे जो मंज कुंजे होंगी, जो लताएं होंगी, वो आपको मोहने का काम करेंगी। वो आपको क्या करेंगी? मोहने का काम करेंगी, आपको अपने वश में करने का काम करेंगी, आपको वहीं पे रुकने के लिए भरसक प्रयास करेंगी। लेकिन कह रहा है मोह लेंगी तुझे वे, मोहने का प्रयास करेंगी, आपको वहीं पे रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन हे पवन दूतिका, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। इसके बावजूद भी तुम मेरे दुखों को देख लो, इस तरह से मैं बावली हो रही हूँ, लेकिन मेरे दुखों को देखने के बाद तुम वहां जाकर विश्राम मत लेना, रुकने का प्रयास मत करना, मेरे दुखों को मेरे प्रिय तक पहुंचाने का काम अवश्य करना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला हम 5वां पद पढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुहमान न होना। स्टूडेंट्स, मुहमान माने मोहित होना। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसमें वहाँ के कह रहा है कि रास्ते में जो अनेक प्रकार के पुष्प लताएं मिलेंगी, अनेक प्रकार के सौंदर्यशाली वस्तुएं मिलेंगी, आपको मोहने का, आपको अपने वश में करने का काम करेंगी। लेकिन हे पवन दूतिका, तुम वहां पे रुकना मत, मेरे संदेश को लेकर सीधे कृष्ण के पास जाना, क्योंकि मेरा इतना दुख बढ़ रहा है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो इसका संदर्भ उसी तरह चलेगा प्रसंग में जो भी मैंने बताया। आइए व्याख्या देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ो की रास्ता बता रही है पवन दूतिका को। कौन? राधा, कृष्ण तक पहुंचने का। करें थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ोगी पवन दूतिका, रव का धाम सतपुष्प वाला, अनेक प्रकार के पुष्पों वाला, अनेक प्रकार के फूलों वाला एक स्थान मिलेगा। धाम माने स्थान मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, इतना ही नहीं, अच्छे 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 प्रकार के बहुद्रुम, बहुद्रुम माने पेड़, बहुत सारे पेड़, बहुत प्रकार के पेड़, लतावान अनेक प्रकार की लताएं जो क्या होंगे? बहुत सौंदर्यशाली होंगे। ऐसे लतावान द्रुम पेड़ ये सब मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, इतना ही नहीं पवन दूतिका, विपिन वृंदावन का बहुत ही सुंदर वन मिलेगा। विपिन माने वन या जंगल, ऐसा सुंदर वन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात मन को मोह लेने वाला मिलेगा। लेकिन हे पवन दूतिका, तुम अवश्य उसमें जाना आना, उसमें जाना आना, घूमना, विपिन में, विपिन से मुहमान न होना। लेकिन हे पवन दूतिका,
तुम मेरे दुखों को सीधे कृष्ण तक पहुंचाना। उस विपिन से, उस जंगल के अनेक प्रकार के लताओं से, उस जंगल के अनेक प्रकार के सुंदर दृश्यों से मोहित मत होना। उस पे मोहित मत होना। तुम जिस कार्य के लिए पवनदूतिका जा रही हो, अर्थात मेरे दुखों को सीधे जाकर कृष्ण तक पहुंचा देना। रास्ते में जो भी व्यवधान मिलेंगे उससे तुम विचलित मत होना। स्टूडेंट्स, आइए, आपका 5वां जो पद है वो समाप्त हुआ। आइए 6ठे पद की तरफ चलते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। राधा बहुत ही समझी हुई एक नारी थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने दुखों से ही मतलब रखती थी। पवन को जाते हुए रास्ते में अन्य किसी लोगों को उसकी वजह से कष्ट ना हो, और जो दुखी हों उनको भी उबारने का काम पवन करते जाए, ऐसी राधा की विचारधारा थी। देखिए आगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंध से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। वाह, कितना अच्छा है स्टूडेंट्स। देखिए, कह रहे जाते जाते अगर पद में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत माने होता है दुखी, पथ माने होता है रास्ता। तो पवन दूतिका को राधा कह रहे कि हे पवन दूतिका, इस मेरे संदेशे को लेकर जो तुम जा रही हो कृष्ण के पास, जाते जाते अगर पथ में अर्थात रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिले, जो दुख से ग्रसित हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिले, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन दूतिका, उसके पास चले जाना, उसके पास जाकर उसके दुखों को मिटाने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। करना धीरे धीरे परस करके गात माने शरीर, परस माने स्पर्श, उत्पात माने उसके दुखों को, अर्थात धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके, अर्थात अपनी हल्की हल्की हवाओं के झोंके से उसके दुखों को मिटाने का प्रयास करना। हे पवन दूतिका, इतना ही नहीं, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। श्रमित माने होता है थका हुआ व्यक्ति, अर्थात अपने सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, अर्थात उसे थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नता सा बना देना, ऐसा बनाने का प्रयास करना। स्टूडेंट्स, 7वां हम लोगों का पद है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित हो गोद में ले शांति खोना, होठों की वो कमल मुख की मलनाएं मिटाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राधा पवन दूतिका को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है कि रास्ते में आपको अगर कोई इस तरह का व्यक्ति मिले जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तो उसके पास जाना, उसके दुखों को समझना और उसको दूर करने का प्रयास करना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशील महिला अर्थात वह स्त्री कोई जो घूंघट डाले हो रास्ते में आपके, उसके अंदर लज्जा की भावना हो, तो ऐसा नहीं कि अपनी हवा के झोंकों से उसके पल्लू को उड़ा देना, ऐसा भी मत करना। पवन दूतिका राधा कर रही हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्रमशः संदर्भ उसी तरह से चला आएगा, प्रसंग आपका बदल रहा है। इसमें प्रसंग हो जाएगा राधा पवन दूतिका को रास्ते में जाते हुए लोगों के दुखों को हरने का काम करने के लिए इसमें कह रही है कि उनके दुखों को मिटाते जाना, ऐसा बोल रही है राधा। व्याख्या देखिए, कह रही लज्जाशील शिलापथ महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अर्थात अगर कहीं पे दृष्टि आए, आपको दिखाई दे कोई महिला लज्जाशील है, लाज से के कारण अपने घूंघट को ढकी हुई है, तो क्या करना, अपने हवा के झोंकों से उसके घूंघट को हटाने का प्रयास मत करना। होने देना विकृत वसना, तू न तू सुंदरी को,
अर्थात उस सुंदरी को अपनी हवाओं के झोंकों से वसना, विकृत वसना, अर्थात बिना कपड़े का होने मत देना। अर्थात ऐसा मत कर देना कि हवा के झोंके मार दो, उसके पल्लू उड़ जाएं, घूंघट उड़ जाएं और लज्जाशीला महिला लज्जाहीन हो जाए, ऐसा मत होने देना पौंद्योतिका। इतना ही नहीं, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना। और अगर वो थोड़ी सी थकी औरत हो, उसके अंदर थकावट आ गई हो, तो क्या करना, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद में ले शांति खोना। तो उसको हे पौंद्योतिका अपने गोद में लेकर उसको ठंडी शीतलता वाली हवा प्रदान करके, वायु प्रदान करके उसके दुखों को, उसके कष्टों को, उसके थकावट को खोने का प्रयास करना। इसके बाद स्टूडेंट, होठों की वो कमल मुख की मिलनाएं मिटाना। उसके होठ और कमल मुख अर्थात सुंदर मुख पे जो थकावट के कारण मलिनता आ गई है, उसको क्या करना, अपने ठंडी हवा के झोंके से उसके अंदर की मलिनता, उसके चेहरे की मलिनता, उसके सूखे हुए होठों को फिर से क्या करना, तरो ताजा करने का प्रयास करना। अर्थात उसके शरीर की जो मलिनताएं हैं उसको अपनी ठंडी हवाओं से उसे पुनः अच्छा करने का प्रयास करना। जो हमारा अगला पद है आपकी बुक में, वो 8वां पद आपका है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। सीधा सीधा अर्थ है स्टूडेंट्स, खड़ी भाषा में लिखा हुआ आपका ये पद है, प्रिय प्रवास के जो पौंद्योतिका से लिया गया है, प्रसंग से उससे लिया गया है। इसका भी संदर्भ वही होगा। इसके जो प्रसंग हैं उसमें हो जाएगा कि रास्ते में अगर कोई दुखी व्यक्ति मिले तो उसके सहायता करने के लिए राधा के द्वारा पौंद्योतिका को संकेत किया गया है। देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता माने, क्लांत माने होता है दुखी, कृषक ललना, कृषक ललना माने वह स्त्री जो कृषि कार्य में लिप्त हो, अर्थात खेती करने वाली स्त्री। ललना माने स्त्री होता है। खेत में जो दिखावे, अगर खेत में अपना कृषि कार्य करती हुई दिखाई दे रही है तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पौंद्योतिका, उसके पास जाना, उसके शरीर को हल्का हल्का झोंके से, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके से उसके पास जाकर उसके दुखों को मिटाने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें उस क्षण, व्योम माने आकाश में, कोई जलद माने बादल उड़ता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो अपनी हवाओं के झोंकों से उस बादल को लाके ऐसे स्थान पर रखने का प्रयास करना जहां पे उस कृषक ललना को छाया मिल सके उस बादल की वजह से। तो कह रहा है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, तो आकाश में अगर कोई बादल उड़ रहा है तो उसे लाकर उस औरत को, कृषक ललना, कृषि करने वाली औरत के ऊपर ला देना, जिससे उसको छाया लगे। छाया द्वारा सुखित करना, बादल के छाया द्वारा उसको सुख प्रदान करने का काम करना। तप्त भूतांगना को, उस तपती हुई शरीर को ठंडक प्रदान करने का प्रयास करना पूरी तरह से। इसमें राधा अपने दुखों के साथ साथ अन्य लोगों के भी दुखों को समझने का प्रयास की है। अभी तक हम लोगों ने जो दोहा पढ़ा उसमें यही है कि राधा तो अपने दुखों को समझ रही है, लेकिन साथ साथ अन्य लोगों के भी दुखों को समझने का प्रयास कर रही है और उनके दुखों को और न बढ़ा के बल्कि कम करवाने का प्रयास कर रही है पौंद्योतिका के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको पद 9 से आगे का। 8 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, पौंद्योतिका का 8 तक का पद कंप्लीट हो गया। 9वां पद हम लोग पढ़ेंगे कल से।